Good afternoon, students. Welcome in the class of science. Chapter number 8 was going on, and in the last class we were discussing about the allotropes of carbon. Today we will continue that topic, allotropes of carbon. As you know, first allotrope, what type of allotrope? First crystalline allotrope of carbon was diamond. Now we will discuss second allotrope of carbon, which is graphite. Graphite is the second crystalline allotrope of carbon. Now listen to me, everybody, attention here. First हमने डायमंड कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था. आज हम ग्रेफाइट के बारे में बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. Let's see. In the structure of graphite, some hexagonal layers are found. Some hexagonal layers are found, and these layers are connected with each other with the help of a weak bond, and this weak bond is known as van der Waals bond. Now see the structure. A simple structure is here. This is a hexagonal layer. It means देखिए हर एक स्ट्रक्चर को आप देखें हेक्सागोनल शेप में है, हेक्सेन की शेप में है, साइक्लोहेक्सेन की शेप है. एक्चुअली अगर बात हम करें तो हेक्सागोनल शेप होने की वजह से हेक्सागोनल लेयर कहा जा रहा है. ये भी हेक्सागोनल लेयर है, इवन ये भी आपकी हेक्सागोनल लेयर. Both the hexagonal layers are connected with each other with the help of a weak bond. A weak bond is present between two hexagonal layers. So we can say diamond is soft in the nature because these two layers can slide over each other. दोनों जो layers हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए जो ग्रेफाइट है सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ इसको हम यूज करते हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट. इसको लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है. स्ट्रक्चर में एक और खास चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी. इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट वन कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम्स. यानी एक जो कार्बन एटम है वो 3 अदर कार्बन एटम्स से सराउंडेड होता है, यानी एक वैलेंसी फ्री होती है, और फ्री वैलेंसी होने की वजह से ग्रेफाइट को करंट का गुड कंडक्टर माना जाता है. वी कैन से graphite is a good conductor of electricity due to the presence of a free valency. वो free valency कैसे प्रेजेंट होगी? यहाँ देखें एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड है. We know very well 4 is the valency of carbon atom. 4 वैलेंसी होती है, यहाँ 3 कंप्लीट हो रही है, 1 रिमेनिंग है. 1 जो वैलेंसी रिमेनिंग है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगी, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे करंट का कंडक्शन होगा. So we can say graphite is a good conductor of electricity and it is used as a lubricant in the devices. जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है. बात करें यूज़ की, आप समझ गए होंगे एज ए लुब्रिकेंट काम में लिया जाता है. लुब्रिकेंट के साथ साथ इलेक्ट्रोड्स को बनाने में, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड्स को बनाने में भी ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है. यू नो इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन एनोड and second one is known as cathode. Anode is positive terminal while cathode is known as negative terminal. तो इलेक्ट्रोड्स को बनाने में भी ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है. इवन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो केमिकल या हम कहें न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसकी रेट को डिक्रीज करने के लिए भी ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है एज ए मॉडरेटर. ओके, दिस वाज द कंप्लीट अकाउंट ऑफ ग्रेफाइट. नाउ द लास्ट वन, लास्ट crystalline allotrope of carbon, which is known as fullerene. Third crystalline allotrope of carbon is known as fullerenes. Actually fullerene was discovered by an American architect named Buckminster Fuller. Fullerene was discovered by Buckminster Fuller. So it is known as fullerene.
in the structure of fluorine C60 to C70 कार्बन एटम्स आर फाउंड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फ्लोरीन की तो 60 से 70 कार्बन एटम हमें वहां मिलेंगे। किस फॉर्म में है? दे आर फाउंड इन पेंटागोनल और एंड हेक्सागोनल शेप। पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल शेप आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। हम बना सकते हैं, देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर हमें नजर आती है, उससे एक और नाम हमें जानने को मिलेगा। अगर हम फ्लोरीन की स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ किस तरह से नजर आती है, आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर किस तरह की दिख रही है। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे थोड़ी सी रेयरिटी नजर आएगी, एक रिजेम्बलेंस नजर आएगा कि स्ट्रक्चर किससे मेल खा रही है, किससे रिजेंबल कर रही है। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर हमें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। इट लुक्स लाइक ए फुटबॉल की तरह है। बकमिंस्टर फुलर ने डिस्कवर किया फ्लोरीन को, तो इसकी वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है बकी बॉल। फुटबॉल लाइक फ्लोरीन लुक्स लाइक ए फुटबॉल, सो इट इज नोन एज बकी बॉल। काफी डेंस स्ट्रक्चर है और डेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको एज ए सुपर कंडक्टर काम में लिया जाता है और सुपर कंडक्टर के साथ साथ मोलिक्यूलर बेयरिंग में भी काम में लिया जाता है। एंड आप यहाँ जो जंक्शन नजर आ रही है, जंक्शन आपके कार्बन एटम्स के हैं, तभी तो कार्बन 60 to 70 यहाँ पे अरेंज होंगे, जो कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं फ्लोरीन की। यूज मैंने आपको बता दी, एज ए सुपर कंडक्टर काम में लिया जाता है। क्या मतलब है सुपर कंडक्टर का? सुपर कंडक्टर हम उस केस में कहते हैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। ए सुपर कंडक्टर हैव द मिनिमम, वी कैन से लीस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारी बुक का वो है फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स और वी कैन से CFC। फ्रेयॉन्स और CFC which is known as chlorofluorocarbons. They are known as chlorofluorocarbons. First of all, I would like to tell you the formation of a freon. एक फ्रेयॉन को किस तरह से बनाया जाएगा देखिएगा। Suppose that we have carbon tetrachloride CCl4. When carbon tetrachloride combines with the hydrofluoric acid, or we can say hydrogen fluoride like HCl, you know HCl hydrogen chloride or hydrochloric acid like that, HF hydrofluoric acid, or we can say hydrogen fluoride. When carbon tetrachloride combines with the hydrofluoric acid in the presence of जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, in the presence of SvCl5 antimony pentachloride, then CFC is formed plus HCl. This is freon और CFC। आप देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ CCl4 के एक Cl को डिस्प्लेस कर दिया है F ने, और F की जगह पे कौन आ गया आप देख सकते हैं, वहाँ Cl आ गया है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की दोनों कंपाउंड है, ये भी आपका कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। जब टू कंपाउंड्स डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं तो उसको अपन डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा CFCl3 प्लस HCl। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। देखिए CFC का नोमेनक्लेचर एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लेके हम करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रेयॉन। और यहाँ पे जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो आपका है फ्रेयॉन XYZ। फ्रेयॉन XYZ, देखिए क्या है फ्रेयॉन XYZ, मैं यही आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले यहाँ पे आएगा X। व्हाट इज X? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। जितने कार्बन एटम हैं उनमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, वो आपका X का नंबर आ जाएगा। X मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1। बात करें Y की, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1। CFC में कभी भी आपको हाइड्रोजन एटम देखने को नहीं मिलेगा, तो Y की जगह हमेशा 1 रहेगा। व्हाट इज Z? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स।
जैसे हम इसी की बात करें, हमें CFCl3 का नेम निकालना है। देखिए क्या नेम निकलेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेऑन, तो लिखना ही पड़ेगा आपको फ्रेऑन, फिर डैश आप करेंगे x, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, जितने कार्बन है उसमें से आप 1 लेस करेंगे, 1 कार्बन है 1 - 1 कितना आएगा 0 लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे y की जगह वैल्यू, व्हाट इज y, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, h होता ही नहीं है, हमेशा 1 आएगा y की जगह पे। z, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, आप चेक करें यहाँ पे सिंगल f है, तो यहाँ नेम क्या हो जाएगा 1, इसको हम और सिंपलीफाई कर देते हैं 0 हटा के, तो यहाँ नाम बन जाएगा फ्रेऑन 11। फ्रेऑन 11 इज द केमिकल नेम ऑफ CFCl3, ये इसका हो गया नोमेनक्लेचर। इस तरह और भी एग्जांपल आप लेके नोमेनक्लेचर इजी वे में कर सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, x y z, एक बार फिर से बता दूं आपको, व्हाट इज x, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, जितने कार्बन है उनमें से आपको 1 लेस करना है, y, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, z क्या है आपका, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू सो मच।